देखा नहीं? अरे देखा रेडियो, कितना कीमती आला था, जितनी तारीफ की जाए कम। उस एक बालिश के रेडियो से पूरी दुनिया की खबरें अपने कानों से अपने घर में बैठ के सुन सकते थे और सुनते थे। लेकिन यही रेडियो जब बेबने इंसान के हाथ में आया और इसने इसके साज और आवाज को सुना तो नफ्स को ग़िज़ा मिली। ये नफ्स साज और आवाज का बंदा बन गया, हर वक्त गानों में उलझ गया। नफ्स ने कहा वाह मजा बहुत है, लेकिन मैं सुनना चाहता था रफ़ी का गाना, और ये भेज रहे हैं मुकेश का गाना। साइंस वाले ने कहा काय को घबराना, उन्होंने टेप रिकॉर्ड और कैसेट बना के पेश कर दिया। देखा टेप रिकॉर्ड नहीं, उसकी कैसेट भी देखी। मनपसंद गाना जो चाहो वो कैसेट लगाओ और गाना सुनो। जब मनपसंद गाना सुनने लगे नफ्स को और ग़िज़ा मिली, नफ्स और परवाह हुआ। नफ्स ने कहा वाह मजा तो बहुत है, लेकिन मेरी प्यास अधूरी है। जिसके गाने की आवाज लता मंगेशकर की आवाज मेरे कानों में आ रही है, मैं देखना चाहता हूं इसके गाने का अंदाज क्या है, नाचने का तरीका क्या है, इसका पैर कैसे चलता है। साइंस वालों ने कहा अच्छा घबराओ मत, उन्होंने टेलीविजन बना के पेश कर दिया। घर घर सिनेमा हॉल बन गया, छतरी लग गई। जब नफ्स को और ग़िज़ा मिली और परवाह हुआ, नफ्स ने कहा वाह मज़ा बहुत है, लेकिन अभी मेरी प्यास अधूरी है, अभी मेरी प्यास नहीं बुझी। मज़ा तो जब आएगा, ये जो नाचने वाली इस टीवी के पर्दे पर नजर आ रही है, इसके कपड़े उतार दिए जाएं, नंगा बदन लाया जाए। चुनाचे बिलो पिक्चर वजूद में आ गई। कहां से कहां पहुंच गया इंसान। बेबने इंसान के हाथ में रेडियो आया था, कहां से कहां जाकर खड़ा हो गया। अल्ट्रासाउंड कितना कीमती आला है, लेकिन ये जब बेबने इंसान के हाथ में आया और इसने हामला औरत का चेकअप कराया कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है। अगर मैं आपसे कहूं कि अरब के जाहिलो बद्दू अपनी जिंदा लड़कियों को जमीन का पैबंद कर दिया करते थे, जमीन में गाड़ दिया करते थे, आप कहोगे थू थू छी छी, कितने बुरे लोग थे, कितने जालिम लोग थे, अपने बच्चों को अपने हाथों से जमीन में गाड़ देते थे। लेकिन वो अरब के जाहिलो बद्दू आज के इंसानों से बहुत पीछे थे। वो दुनिया में आने का मौका देते थे, दुनिया में आने का हक देते थे, दुनिया में आके खोलने का एक मौका देते थे। लेकिन आज के इस इंसान ने, बेबने इंसान ने, उस लड़की का जब पता चला कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो लड़का नहीं है लड़की है, उसे माँ के पेट में कत्ल कर दिया गया। इससे बढ़कर जुल्म और क्या होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई। मगर भैया जब घर में 4 पहियों की गाड़ी आ जाती है और एलसीडी लग जाती है, जेब में नोटों की गड्डी भर जाती है, तो फिर क्यों आएगा आपका बच्चा मदरसा जामिल उलूम में पढ़ने के लिए। आपका बच्चा क्यों जाओगा मुफ्ती जुबैर साहब के पास, क्यों जाओगा मौलाना नबील साहब के पास। अब तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, मॉन्टेसरी में जाएगा, सरकारी में जाएगा, डिग्री कॉलेज में जाएगा। हम मना नहीं करते, पढ़ाओ। और वहां जाके बच्चा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, उसका पहला सबक ना अल्लाह होगा, ना बिस्मिल्लाह होगा, ना ओम होगा, ना गौड़ होगा, बल्कि जानवरों से उसके सबक की इब्तिदा होगी। कुत्ता बिल्ली सूअर, कुत्ता बिल्ली सूअर वो पढ़ेगा। और जब वो कुत्ता बिल्ली सूअर पढ़ेगा, बोलो इंसान बनेगा जानवर बनेगा, यकीनन उसके अंदर जानवर बनाएगा। अब वो कोई नरम जगह देखकर पेशाब नहीं करेगा, अब वो ढाल देख के पेशाब नहीं करेगा, बल्कि चलते चलते जहां दिल करेगा और पेशाब आएगा वहीं पैंट की चैन खोलेगा कच और धार लगाएगा टच, कुछ नाली में और कुछ रुमाली में और चल। नहीं है ऐसा। एक ऐसा बच्चा आपके यहां जिसके सर में तेल नहीं, जिसकी आंख में सुरमा नहीं, जिसके कपड़े धुले हुए नहीं, उसका हाथ पकड़ के मदरसा जामिल उलूम में हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की खिदमत में आए। हजरत ये बच्चा है, इसे पढ़ा दीजिए, ये नबी का नायब। ये मौलाना रिजवान उस बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेर कर कहेंगे पढ़ मेरे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे लाल अपनी तालीम का आगाज उस अल्लाह के नाम से कर
जो तुझे आदम से वजूद में लाया। ओ मेरे लाल उस रहमान के नाम से पढ़ जिसने दुनिया में आने से पहले तेरी ज़रूरतों का इंतज़ाम फरमा दिया। ओ मेरे लाल उस रहीम के नाम से पढ़ जो तेरे एक एक अमल को महफूज किए हुए और मरने के बाद तुझे उसका बदला देगा। एक ही सबक में सारी मंजिलों की सैर करा दी, सब कुछ समझा दिया। तेरे बच्चे ने तोतलाती जुबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, ऐलान कर दिया फरिश्तों जिसका मासूम बच्चा मुझे अपनी तोतलाती जुबान से रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके माँ बाप पे कहर और जब्बार नहीं बन सकता। जाओ उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दो। बताओ ये तालीम अच्छी है वो तालीम अच्छी? मैं नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैं नहीं कहता कॉलेज में ना भेजो, भेजो इंग्लिश भी पढ़ाओ, कॉलेज में भेजो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन खुदारा पहले उसे अपना कलाम पढ़ाओ, पहले उसे कुरान पढ़ाओ ताकि उसकी जिंदगी में दीनदारी आ जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आ रही भाई नहीं?